मैंने इनको पूरा विश्वास दिलाया सांसद रूप में जो मुझसे बन पड़ेगा उसकी कोशिश करेंगे और जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी को मैं भरपूर तरीके से निभाऊंगा और आने वाले सेशन के अंदर लोकसभा में चाहे मंत्री महोदय से मिलना पड़े, चाहे पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुद्दा उठाना पड़े, अवश्य राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इतने बड़े हमारे इतने विख्यात हमारे जो साहित्यकार बैठे उनकी मैंने बात को समझा है और एक सांसद होने नाते जो मैं कर सकता हूँ अवश्य करूँगा। याद રાખીજી तो રાહુલજીઓ આશ્વાસન દિયો है कि भाई इन मुद्दे ने पुरजोर तरीके से संसद में राखेला इन शू राजस्थानी भाषारी संवैधानिक मान्यता मारे अर्जुन देव जी, डॉक्टर ओला साहब, रोहित जी और डॉक्टर जोराम ने थाना बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। जन्मदिन थारे है केक मैं फिर पर मैं कटे हूँ आज। देखो आप लोगों के मेरे जीवन का सांसद रूप में 10 साल से हूँ। मेरा ये पहला इंटरेक्शन है जब मैं साहित्यकारों से भी मिलने के लिए मैं इसीलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि डॉक्टर जोराम जी हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हैं। मेरे पिताश्री को भी अच्छे संबंध रहे हैं। उन्होंने याद किया तो मैं उसका कुछ सीख के आएंगे पर मैंने यूँ को बोलते पता सिखाई भी उसके मैं आया सिर्फ इस मकसद से था। पर ठीक है, हम जनता की चेहरा है जी, हम जनता की आवाज़ है, हम जनता का आईना है। हम जो मुद्दे उठाते हैं, जिन मुद्दों में हम बोलते हैं, वो पब्लिक एट लार्ज की सोच, उसकी थॉट प्रोसेस है जो माने मजबूर करे कि ये बात चीज़ ही है लोकसभा में उठाऊँ। मैं किसानी के क्षेत्र से आता हूँ, मैं कोशिश करूँगा पार्लियामेंट में उठाऊँगा, मैं मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए उठाऊँगा। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ज्ञाता हैं, नॉलेज पूरी है, थाना है, मैं कोई दो राय को नहीं। इतना कुछ मैं आज सीखने को मौका मिले था लोगों हमारी बातों शायद मेरे नॉलेज मेरे सब्जेक्ट ही को नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक मेरे सब्जेक्ट ही को नहीं हो, न मैं के बारे में कुछ जानूँ हूँ न कुछ समझूँ। पर मैं हाँ जो थे बताइए, मैं बहुत दिमाग लगा मैं बात के ऊपर फोकस करे है। मैं थारे से यह पूछना चाहूँगा कि थे बहुत जायज और बहुत शायद जितनो डीप नॉलेज थे समझ पाया और सारा लोगों ने जो मैं थे राजस्थान का कोनाओं भी आया था भी मैं बहुत बहुत बधाई दूँ, धन्यवाद दूँ। फिर भी मैंने धीरे धीरे कमिट कर दे पर मैं शायद आप लोगों की जो सोच है, जो थे लोग सोचो, जो थे पानो चाहो, शायद पूरे इस राजस्थान के प्रदेश के उस सभी नागरिकों के और उनके बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। उस सोच का शायद हम हिस्सा नहीं बन पाए, इसमें हमारा कसूर कहाँ तक है इसका भी मंथन होना चाहिए। आप मुझे क्या बता सकते हो कि राजस्थान भारत के अंदर भारत सरकार में राजस्थान के 25 सांसद पिछले 10 साल से जा रहे हैं। मैं तो इस बार कांग्रेस को जा रही हूँ, पिछली बार बीजेपी की सीट होना है। कितना लोग राजस्थान का कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर, स्टैंडिंग कमेटी मारो एंड देश के अंदर कोई भी कायदा कानून संस्कृति को बचाने का या हर किसी विभाग के बारे में उसकी पहली सीढ़ी कानून बनने का स्टैंडिंग कमेटी है। आपके हिसाब से आप जोराम जी बैठे हुए हो, राजस्थान का कौन कौन सा एमपी उस स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा रहा है जहाँ साहित्य कल्चर के बारे में एक जो भारत सरकार की कमेटी बनी है जहाँ पर अपनी बात की शुरुआत का एक बीज बोने वाला काम कर सकते हैं। आप जानते हो उन सांसदों को जो उसका हिस्सा है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जानते हैं? मैंने मंत्री की तो बात ही नहीं करी क्योंकि थारो नाम जो ले मंत्री बन जाए उनकी बात करा जो थारे बारे को तो ठावा है उसको तो मंत्री बन जाए। मैं थार से क्या पूछूं कि भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी है, थे साहित्यकार हो, डॉक्टर्स हो, प्रोफेसर हो, लर्नेड हो। महाराज से तो शायद मैंने 3 जन्म में जो पढ़ाई करूँगा थे एक जन्म में कर गया कि मैं पढ़ाई के मामले में मैं 12वीं पास आदमी हूँ, मोटा मोटी बात में पढ़ाई कर ली। पर मैं भारत से क्या पूछना चाहूँ कि आपका जो बीज बोआ भी कोई भी बात की जो मैं समझ पाया हूँ 10 साल के अंदर कि सरकार के तंत्र में स्टैंडिंग कमेटी हमारा सबसे बड़ा आधार है। उस आधार से हम
कोई भी लॉ आज भी, अभी भारत सरकार ने इसी सेशन के अंदर एक कानून को स्टैंडिंग जेपीसी भेजा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भेजा है। उससे छोटी कमेटी स्टैंडिंग कमेटी होती है। हर सांसद राजस्थान का हो चाहे भारत का हो, एक स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनता है। भारत के अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी में 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य के अंदर करीब ये मेरे ख्याल से 70 से ऊपर स्टैंडिंग है। तो जो साहित्य हमारा कल्चर है, उसको हमारी कल्चर कमेटी, उसका राजस्थान का सदस्य पिछले 10 साल से कौन है, आप उसका नाम बताओ। क्योंकि इसका मतलब आप लोग जा तो रहे हो पर शायद किसके पास जा रहे पता नहीं। जिनकन थे जा रहे वो मंत्री बन जाए फिर थारो बात कौन करने लग रहे हैं शायद। वो जो प्राइवेट मेंबर भी लेके आ वो डिप्टी सीएम बन जा है तो थारो मुद्दों की गुस्सो मार कर कर रहे थे। मेरे कन तो मेरे घर थे, आज तक कोई भी आदमी आके मैंने यह कही हो कि एमपी साहब यो मुद्दो है और ऐ पे थारा भी दिमाग ने पहले सेट करा, थाने भी सिखावा, थाने के बोलनो है। क्योंकि मैं अपने एक्टिव सांसद गिनती मानूं, मैं मेरे अपने आप में मानूं और मैं अपना कॉन्फिडेंट हूँ। क्योंकि मैं यही कारण पूछी थी क्या जब मैं प्रश्न भारत की जनता पार्टी ने पूछे तो मैं 2 तारीख में इस विश्वास के साथ पूछा कि मैंने पैशन के साथ मेरा पद निभाया है। मैं दिन और रात जिया हूँ उन पलों को कि मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैं ये चीज में कदम लेके आऊँ। यूं ही 29 ट्रेन बोलना चाहता है, यूं ही में 8000 करोड़ के लगभग को क्लेम लिए मेरे राजस्थान में टॉप है। पर मैं हर सब्जेक्ट में पूरी जान सका मैं क्या था मार्कन बतासी मार्कन कौन आसी थे मार्कन कदे भी आज तक आया हो तो बताओ। दोराम जी गुरु ना माने मेरी बात। थाने राजस्थान के उस सांसद को कौन पतो जो सांसद भारत की सांस्कृतिक कमेटी का मेंबर रहे, कभी कौन थे, आज तक मिले कौन नहीं हुआ शायद। फिर किस तरह हम पे गुस्सा क्यों? मैं आप जो डांटोगे हम डांट सुनेंगे, मेरा व्यवहार बड़ा भूल है, बस आपका शक्ति थोड़ी नाराजगी चल रही है, मेरी बात की कोई नहीं बोलना चाह रहा थे। मैंने आज तक जुटोगा, आज तक आप या संस्था या आप सभी साहित्यकारों के बारे में कोई मेल कोई लेटर, एक बार जरूर मेरे पास कुछ लोग आए थे कुछ पत्र लिखवाने के लिए। उस समय भी वो कॉन्फिडेंट था कि मैं और क्यों करवा लेना, खाली एमपी लिख दे। तो पुरोहित साहब मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मेरी बात को बुरा ना लगे। मुझ पर आज तक आपने कॉल भी किया होगा, मैं हर दिन 6 घंटे से ऊपर फोन कॉल से उठाता हूँ, सरल नहीं बातें सर। एक टेलीफोन ऑपरेटर की जिंदगी से भी मेरी जिंदगी हमारी, पर हम कोशिश करते। आपने आज उत्तर है, मैं बता दूं आपको, मैं भारत सरकार की ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर का 10 साल से जीता जागता एक मेंबर हूँ। आप मेरे पास आज तक ही नहीं आए, तो मैं कसूरवार किसी सूरत में नहीं। मैं नेशनल हाईवे के, टूरिज्म के और कल्चर के मैं कोई इश्यू नहीं, इस कल्चर को बहुत बड़ा मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की संस्कृति से खूबसूरत चीज धरती पे कोई है ही नहीं, ये इतनी बड़ी है, यही हमारी लाइफ का हिस्सा हमें रोज सिखाती। हमारा उठना बैठना खाना पीना ये एक शोध किया हुआ हजारों साल की मेहनत है, उसको हम अपनी शिक्षा प्रणाली में बच्चों के साथ जोड़ नहीं पाए। इसमें हमारा कसूर नहीं है, जो किताबें हमें स्कूलों में पढ़ाई गई हमने वही पढ़ी है, हमें क्या हमारा क्या कसूर है। आप हमें कहते हैं कि धोती पहन के और पढ़ना है, इस अपने को वेद पढ़ने वो पढ़ लेते हैं। किस बच्चे का कसूर क्या? ये आप लोगों का और हमारे बीच में गैप है, अपन दोनों को खत्म करना पड़ेगा। एक कदम मैं बढ़ाता हूँ, मैं 5 कदम बढ़ाऊंगा, आप मेरे लिए 1 कदम बढ़ा दो, मुझे सलाह दो। मुद्दे की बात करेंगे। देखो साहब, मेरे पास मेरे बहुत काम है। आज मेरी सोसाइटी का एक डॉक्टर्स वर्ग भी है, टीचर्स भी हैं, आप साहित्यकार भी हैं, मेरे स्पोर्ट्स बच्चे, पर्सनालिटी बच्चे, मेरी किसान कम्युनिटी भी मेरी, समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंट करता हूँ। आप इतने सालों से लड़ रहे हो, हर साल आप भी अपना मत का उपयोग करते हो। क्या कभी आप किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी लिखा पाए इस बात को? आप किसकी पार्टी के हो? तो दोनों के पार्टी ने वोट ही मत दो, नोटो बटन दबाओ, फिर दवाइयों थे दवाइयों के बाकी दवाई कौन नहीं कोई तो भी। अगर अपन एक स्ट्रक्चर पे बात चलेंगे, क्यों सरकारें आज हमारे कल्चर मंत्री भी गजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, आप चलना सारा जना पूछा भाई मन तो बता दो सही
कि हमारी कमी क्या चीज़ में है, कोई टेक्निकल इशू बना रहे हैं कि मन में कौन लगे कोई ना कोई आप बैठा ना। देखो मैं आपको सबका मेरे से बड़े बहुत हूँ, मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे पास ये मुद्दा नहीं। जहाँ आपका राहुल कसवा आपके साथ में थे आगे आगे थे वो लियो गए गए हो जमो और मैंने बता दी पड़े पढ़ना है आगे मैं पढ़ जाऊँ गए गए मेरा चाहिए आप 7 साल पढ़ा। देखो मारो इस्तेमाल खाने कर लो मैं तो धारा मैं तो समाज के हर वर्ग का और इतना बड़ो और बहुत लॉजिकल बात ये भी कही है और हमारे डॉक्टर साहब भी कही है बच्चा को भविष्य मगर पहन जोड़ लेगा तो रोजगार का नया आयाम खड़ा होगा। मैं तो ऐसे पक्की जुड़ना चाहूँगा अब थे मारो कतरा भी दुकान कर सको तो आपने कोई चीज़ की चिंता को नहीं, एक बहुत बढ़िया कॉज है और मैं खुश नसीब समझूंगा अपने आप ने कि मैं इस मुद्दे के साथ जुड़ूँ। नहीं बोलोगा जरूर हम आप लोगों के साथ में, मैं तो चाहता हूँ मैं तो हमारी संस्कृति को कैसे हम जिंदा तो रखे ही रखें, उन कहावतों को जो गांव में हमारा बूढ़िया सुनामा है जो बूढ़िया बात बोले मैं तो उसकी भी बहुत बड़ा फोकस है कि कैसे इसको प्रिजर्व करें, कैसे इसको संभालें। कोई प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए। हमने कोशिश हमारे खुद के वेबसाइट से विधि सांसद के रूप में कि बच्चे गांव-गांव के अंदर अपने माँ बाप के द्वारा अपने दादा दादी द्वारा कही हुई कहानियाँ कहावतों को लिखकर अपन कहीं तो स्टोर करें। मैं भी मेरी भी गलती मानूंगा मेरी कमी मानूंगा और शायद मैं इस बात को महसूस करूँगा कि मुझे आप लोगों के साथ में और बैठकर मेरी मीटिंग आने वाली है। अभी हमारी नई कमेटी फॉर्म हो जाएगी। मैं कल्चर मंत्रालय हमारे पास में, सिविल एविएशन मेरे पास में है, ट्रांसपोर्ट मेरे पास में है, नेशनल हाईवे मेरे पास में है, टूरिज्म हमारे पास में है। हम पूरे देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं। साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, सभी अकेडमीज हमारे को प्रेजेंटेशन देती है। कई हमने राजेंद्र जो अपना मंच है अपना क्या नाम का जयपुर में मंच अपना हाँ उसी के ट्रू कॉपी का हमने चूरू के लिए भी कॉन्सेप्ट सोचा था। 50 करोड़ रुपये की लागत का भारत सरकार का प्रोजेक्ट था वो, पर कहीं ना कहीं शायद आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन की कमी थी, हम उसको नहीं जोड़ पाए तो हमारा बहुत उसमें रहा। अदरवाइज मैंने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली थी। बीका जी कामा प्लेस के सामने ही नया उसका ऑफिस खुला हुआ है, वहाँ पर हम जाके प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लेके आए थे। चूरू के लिए 50 करोड़ रुपये का कैसे रविंद्र मंच की तरह हमारा यहाँ पे हम बोलने की हमारी प्लानिंग थी। तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं इतना कहना चाहूँ कि खेलने का मेरे कसूर को नहीं, हाँ इतना कसूर जरूर कैसे हो कि मैं था संपर्क कौन कर पाया। अब कर्फ्यू है, आप अवश्य दिल्ली आइए, पार्लियामेंट चलने से पहले आइए, एक स्टडी मटेरियल दीजिए। और मैं आपके मार्फत से क्या मैं सोशल मीडिया के मार्फत से भी कहना चाहूँ, हर डिपार्टमेंट का हमारा बेसिक ढांचा स्टैंडिंग कमेटी है। हम शुरुआत हालांकि लैंग्वेज का मुद्दा है तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री की समिति है उसमें राजस्थान का कौन है, उससे आप संपर्क अवश्य करें। शुरुआत तो करें कि हाँ टेक्निकल फ्लॉ है, बैठ के मीटिंग तो करें। और मंत्री भी अपने राजस्थान के ही हैं तो मैं भी थारो साथ पूरा देना चाहूँ। हमारी तो बड़ी खुशकिस्मती होगी कि मैं का हिस्सा बन सका। हालांकि मैं तो बहुत लेट ज्वाइन करना रहा, पर जड़े भी यह बात आगे पहुँच कर अपनी भाषा में मान्यता मिला है। 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं तो राजस्थान की लैंग्वेज क्यों बोलनी। तो जो मसालों है, जो नॉलेज है, जो उसकी कैपेसिटी वो थे हमारे बनास को, हमारे में मेन आवाज़ है। मैं तो सोसाइटी की आवाज़ है, मैं तो समाज को आईना, हर वर्ग की बात मैंने बात रखनी पड़े। और आज हमारे बीच में आके बड़ी खुशी हुई है, बहुत कुछ सीखने मिले है, बहुत कुछ समझने मिले है। हमें विश्वास दिलावा कि हर हालत के अंदर जो भी आपको मेरी लाइफ कभी भी मैं जहाँ खड़ा हो सकूँ, आप खुल के यूँ मान लो कि 25 सांसद तो हाँ ही हाँ, पर मैं राहुल कसवा के रूप में थारे लिए खड़े हूँ। थारे मर्जी आदम घंटी मारो बोलो 7 सालों ही में आज इन्हें चाल के आना है, आज ऐसे मिलना है, आज वो मंत्रालय में चालना है, आज वो अधिकारी जी कौन मान रहा वो में यो टेक्निकल इशू आ रहे हैं थे माने खड़ा कर तो मैं साथ आ रहे मारो तो जीवन ऐसी चीज़ों पर निर्भर है। तो रोज मंत्रालय में चक्कर काटा, जब जाके एक आधी ट्रेन चाले हमारी, रोज मंत्रालय में पड़ा रहे हाथ बीमो आवे जी आसान को कोई भी काम करवाना। एक ट्रेन चलाने में माने खुद में 8-8 महीने लग जाए, माने एक प्रोजेक्ट लाने में हमारे कितना महीने लग जाए। हमारे अब तक आज चूरू को हमारी ब्रॉडगेज कन्वर्जन में काम चल रहे, चूरू रतनगढ़, चूरू से लेकर राजगढ़, डबलिंग पे आ गया आप जी अपन टाइम लगा तो थे मारो इस्तेमाल करो। मैं खा सकती यहाँ जड़े भी थे माने कहोगा थारे मार्गदर्शन के अंदर थे बहुत हमारे से नॉलेजेबल हो, ज़्यादा ज्ञान भी है, हर चीज़ है, पर माने
जड़े थाने हमारी आवाज़ की ज़रूरत है यो राव गस्मा चूरू को सांसद थारे लिए तैयार बनी हमारे पीछे खड़े थे बोलो और थाल लूँगो सारा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं थाल से यही चाहूँगा कि थे मैंने कोई भी हिस्सा का मनाओ और जब सेशन चल रहा है पार्लियामेंट को उन टाइम पे कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट कोई क्वेश्चंस बनाना हो अपन सांस्कृतिक मंत्रालय स्कीम लेना है देखो थाने ही बताना पड़ से मैं सोचा कि मैं 72 के 72 मंत्रालय ने गीत गा लेना हमारे लिए तो टॉप 5-7 मंत्रालय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी को मैं पर थे मन आगे जागरूक करोगा अवश्य वादो थाने करके जावा आवाज़ उठावा हमेशा शिक्षा से लेकर बच्चों की शिक्षा मेरा बहुत बड़ा प्राथमिकता है और ज़रूर आप लोगों का सानिध्य मिलना चाहिए कैसे हमारी संस्कृति आगे वाली जनरेशन को पास ऑन हो क्योंकि दुनिया फॉलो कर रही है इसको। मैं भी खुद एक सांसद के रूप में हर साल इंटरनेशनल कंट्री में जाता हूँ पढ़ने के लिए 10 साल से मैं भी रहा अनेक यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ मैं 10-10 दिन के 15-15 दिन के कोर्सेज के ऊपर जो आने वाले समय के लिए मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए मेरे आने वाले किसानी के लिए या दुनिया भर के अलग अलग इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं सीखते हैं। हम हर दिन सीखना चाहते हैं जब तक हम रुक जाएंगे तो हम जनता के लिए काम नहीं कर पाएंगे। हम चलते सीखते रहेंगे तो हम जनता के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। तो आप जो भी हमारे को आदेश देंगे अवश्य पालना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद।